नमस्कार दर्शकों, आज का मुद्दा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ममतेज साकी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास हम करेंगे कि आगामी चुनाव है और चुनाव को लेकर विधायक जी की किस प्रकार से तैयारियां हैं। हालांकि अगर विधायक जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 3 बार विधायक पटियाली क्षेत्र से रह भी चुके हैं और आगे की क्या तैयारियां हैं उस मुद्दे पर बात करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है आज का मुद्दा न्यूज चैनल पर। आप बताएं दर्शकों के लिए किस प्रकार से आपकी तैयारियां हैं आगामी चुनाव पर। देखिए, मेरी चुनाव की जो तैयारी है, मैं चुनाव के टाइम पे ही चुनाव की तैयारी नहीं करता। जिस दिन तक मैं विधायक बनता हूँ उसके बाद मैं अगले चुनाव की तैयारी करना शुरू कर सकता हूँ। पूरे 5 वर्ष मैंने चुनाव की तैयारी करी है। पर डे मेरा क्षेत्र में भ्रमण का कार्यक्रम रहता है। आदमी के सुख में शामिल, दुख में शामिल, निरंतर मैं क्षेत्र में रहता हूँ। 5 साल लगातार मैंने चुनाव की तैयारी करी है और एक जैसी तैयारी करी। आप लगभग कई बार पटियाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आए हैं और जनता के लोकप्रिय रहे। आप दर्शकों के लिए ये बताएं कि आपने अपने लगभग पहले भी आप चुनाव जीतते रहे, आपने अपने कार्य में कितने विकास कार्य किए, कुछ जनता के लिए 1-2 कार्य गिनाए। देखिए, 2007 में मैं पहली बार चुनाव जीता था, तब विधानसभा थी 16 जी। उसके बाद परसीमन हुआ, परसीमन में विधानसभा बदल गई। नया परसीमन में एक नई विधानसभा का सृजित हुई, चयन हुआ। विधानसभा का नाम था अमापुर। तो 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा तो अमापुर से चुनाव लड़ा और मैं अमापुर से भी विजय हुआ। तीसरी बार 2017 में चुनाव लड़ा तो मुझे पटियाली से टिकट मिला पार्टी द्वारा, मैं पटियाली से भी विजयी हुआ। तो माने तो कि जनपद कासगंज के पूरे जनपद में एक विकास खंड छोड़ करके 7 विकास खंड रहते हैं। मैं 6 विकास खंडों से विधायक रह चुका हूँ। तो अगर विकास की बात करी जाए तो तीनों विधानसभाओं में मैंने वो विकास किया है जिसकी अगर आप क्षेत्र में भ्रमण करने जाएंगे, सोनो विधानसभा की बात हो, अमापुर विधानसभा की बात हो, जब आप अमापुर में घुसेंगे तो गंगा के किनारे का नज़ारा जब देखेंगे, वहाँ बीहड़ होता था, कटरी होती थी। आज लोगों के घर घर तक डावी सड़क का कार्य कराया है, मैंने विद्यालय बनवाए, गांव का विकास कराया, गांव में सीसी कार्य कराए। उसी का नतीजा हुआ कि जनता आज भी मुझे याद करती है। क्योंकि मुझे 19 से 18 दिन पहले मेरा पटियाली टिकट हुआ, मैं पटियाली चुनाव जीता। आज पटियाली में भी जब आप जाएंगे तो जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं गांवों में, वो सबका डाबरीकरण कार्य कराने का मैंने काम किया है। इतना ही नहीं, मेरा जो अनुमान है, मेरा अलीगढ़ मंडल लगता है। अलीगढ़ मंडल की जब आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं पे भी आया है लोक निर्माण पटियाली विधानसभा में बहुत कम। विधायक जी, आपने अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर किस तरीके से जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने का कार्य किया है? देखिए, बात करें आप रोजगार की जी, तो मैं ये जानता हूँ, जनता का सवाल है। हाँ, मैं ये जानता हूँ, मेरे संज्ञान में है कि आज भी मैं डेली अखबार में सुन रहा हूँ, एक मीडिया के माध्यम से पता करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री तमाम लोगों को चयन पत्र देने का काम करते हैं। पूर्व की सरकारों से ज़्यादा अगर किसी ने रोजगार दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी की आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार से तैयारियां हैं, कुछ दर्शकों के लिए आप बताएं। 2 शब्द। भाजपा तो तैयारी कर ही रही है। नहीं, विपक्ष कहती है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे विपक्ष का कहना है। देखिए, जब से भाजपा की इस प्रदेश में सरकार आई है, इस प्रदेश के अंदर बहू, बहन, बेटी, गरीब किसान, जो रात भर किसान जागता था अपनी भैंस को रखाने के लिए, अपने जानवरों को रखाने के लिए, आज वो स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी। सपा के नेताओं का तो यह भी कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो सपा के जो कार्य किए गए थे उस पर केवल शिलान्यास करने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। तो सपा नेताओं के लिए क्या मैसेज देंगे आप?
देखिए, मैं 3 कार्यकाल देख रहा हूँ। मैंने बसपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, भाजपा की भी सरकार देखी। तीनों कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आखिरी के क्षण में जब आते हैं, जब सरकार बदलती है, तो पूर्व की सरकार अगर कोई कार्य कर भी गई हो, ठीक है ना, तो अगली सरकार उसको कार्य को सुचारू रूप से आगे कार्य कराने का काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है। सपा सरकार ने एक एक्सप्रेसवे के नाम पे इसके अलावा क्या किया वो आप मुझे बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसान सुरक्षित, नौजवान सुरक्षित, बहू बहन बेटी सुरक्षित। आज रोड पर चली जाइए गंगा की तट के किनारे में, जहां मेरे विधानसभा क्षेत्र है, जब आप गंगा के किनारे जाएंगे, रात में 2-2 बजे आदमी अपने वाहनों से जाता है, घर सुरक्षित पहुंचता है, बहू बहन बेटी को लेकर के जाता है, तो बिना भय व्याप्त के घरों में घुस जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो 6 बजे के बाद गंगा की कटरी के मोटरसाइकिल ही निकलती थी, असुरक्षित महसूस करते थे लोग, जबरदस्त आतंक था गुंडे और माफियों का। आज हर आदमी सुरक्षित है, आतंक समाप्त है, और विकास की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी सबसे अग्रणी रही है। आने वाले समय में आप नोट कर लीजिए कि अभी कुछ माह पहले कानपुर के पीयूष जैन, जिनके यहाँ छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सपा नेताओं का यह भी कहना है कि भाजपा डर की वजह से, भारतीय जनता पार्टी डर की वजह से सपा नेताओं पर छापेमारी करा रही है, ऐसा सपा नेताओं का कहना है। अब ये मुझे नहीं समझ पा रहा कि सपा का है कि अखिलेश कहते हैं कि भाजपा का है, कि वो कहते हैं सपा का है। ये सब जांच का विषय है। इस पे जो अधिकारी लगे हुए हैं, जो टीम लगी हुई है, वो जांच करेगी। जो चाहे सरकार सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो मनुष्य है, और उसमें इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से लाया है वो अपना प्रूफ देगा, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अब ये सब जांच का विषय, इस पर क्या कहना। हमने लगभग आगामी चुनाव और भी मुद्दों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, हालांकि विधायक जी ने हमें अवगत कराया। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संवाददाता राजा, कासगंज।